आप देख रहे हैं जन आवाज 24/7 न्यूज चैनल को। अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करिए। देखिए गोदी मीडिया की किस तरीके से प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार चमड़ी उधेड़ी जा रही है। के चश्मे रखने होंगे गौरव जी, क्यों? फिर सब समझ में आ जाएगा। बीजेपी वाले बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजना जी, एफआईआर नागालैंड सरकार कर रही है आर्मी के ऊपर, लेकिन ये अभी देशभक्ति का गाना गा रहे हैं टीवी चैनल में। आर्मी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं, तो आप चुप हो जाइए। आर्मी की बारी में बता दीजिएगा कितना। एक घटना के आधार पर जो परिस्थितियां हैं देश की संसद में आ रही हूं सर, अमित शाह ने खुद इस पर जवाब दिया और उन्होंने गलत पहचान की बात खुद कबूली। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप सेना पर पूरा हमला बोलना चाहते हैं कि आफ्सपा हटा दिया जाए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं कि जो घटना हुई इसके अंदर 14 कोल माइनर्स मारे गए, ये एक आम साधारण घटना नहीं है, एक बार्बरिक किलिंग, एक मास मर्डर है। मेरे कंडोलेंसेस है उनकी फैमिली के साथ, जिस परिवारों ने अपने घर वालों को खो दिया उनके साथ। मगर देखने की बात यह कि जब तक आफ्सपा रहेगा वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी अमन और शांति नहीं बनेगी। उनको वास्ट पावर्स दे दिए गए। अब इतने ट्रेंड अगर ये लोग हैं तो क्या इनको सिविलियंस के अंदर और सेपरेटिस्ट के अंदर फर्क नहीं मालूम था? ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, मगर ये हमको लगता है कि दानिशता किया गया। अब क्या किसके खिलाफ इंसाफ होगा? क्या अब इनके साथ में न्याय होगा? क्योंकि आफ्सपा को स्पेशल पावर्स दिए गए। अभी तक एक भी ऑफिसर को ना इन्होंने अरेस्ट किया, ना किसी को सस्पेंड किया गया है। तो क्या ये गवर्नमेंट सैंक्शन देगी उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए? अब तक तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि आज तक यही देखा गया इतने वर्षों से कि आफ्सपा अपना पावर्स यूज करती है और इसी तरह लोगों को मारा जाता है। मगर ये जो घटना हुई है कल, तो बहुत ही शर्मनाक रही है। क्योंकि आप अगर खुद देखेंगे, आज सबकी आवाज देश में थोड़ी है। एक सेकंड, हर किसी को दुख है, लेकिन इतना घी आप कहां से लाते हैं आग में डालने के लिए? क्या आप कह रहे हैं कि सेना ने जानबूझकर सिविलियंस पर ऐसे हमला किया? आग में नहीं, जानबूझ के हमले की मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर ये आफ्सपा को इतने स्पेशल पावर्स दिए हैं, इतना स्पेशल ट्रेंड लोग हैं, तो क्या उनको सिविलियन और सेपरेटिस्ट के अंदर फर्क नहीं मालूम पड़ता? इस तरह से आप मार दोगे किसी को तो क्या ये बार्बरिक किलिंग नहीं है? अंजना जी, 14 कोल माइनर्स थे, उनकी जानें चले गई है। और सरकार क्या कर रही है? जीबी पंत साहब ने जब इसे लाया, पेश किया था बिल, तब से आफ्सपा चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखिए 68 के करीब घटनाएं हो चुकी है इनके राज्य में। तो किसका फेलियर है? अमित शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए इमीडिएटली। फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री है, पूरी गवर्नमेंट का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। छोटा सा जवाब चलेगी, फिर मैं कौशिक आपके पास आ जाऊं। न्याय की गुहार कौन करेगा? न्याय का ठीक है डॉक्टर अजय, आफ्सपा पे जरा आपका भी स्टैंड डाल दिया अभी तक सरकार ने। ठीक है मिस्टर वारिस पठान, रिपील करिए डॉक्टर अजय, आफ्सपा पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? अभी उन्होंने बताया कि इतने दशकों तक तो आपके शासन में वहां पर रहा। नहीं, पहली बात देखिए, आफ्सपा जहां पर जो है देश की अखंडता और प्रभुत्ता की बात होती है, तो वहां पर सीमा के और देश को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यकता है उसको लागू करने की आवश्यकता है, वो अपनी जगह पर। लेकिन गौरव भाटिया का तो इंटेलिजेंस और अमित शाह जी और मोदी जी का इंटेलिजेंस देख लीजिए। एफआईआर सेना के ऊपर करते हैं इनके सरकार, इनके समर्थन के सरकार नागालैंड में। इंटेलिजेंस इनका देख लीजिए गौरव भाटिया जी का। एफआईआर नागालैंड सरकार कर रही है आर्मी के ऊपर, लेकिन ये अभी देशभक्ति का गाना गा रहे हैं टीवी चैनल में। आफ्सपा को हटाने के लिए इनके सरकार है मेघालय में कॉनराड सांगमा, ये बोल रहे हटाने के लिए, लेकिन ये जो है ढोंगी राष्ट्रवाद के जो अनुयायी है भाषण देते रहते टीवी चैनल में। रियो जी जो है, जो नागालैंड के सीएम है, इनके समर्थन पे वहां पर सीएम है, वो बोल रहे हैं, लेकिन गाना गा रही है ढोंगी राष्ट्रवादी फिर से टीवी चैनल में आकर अपने जो है गाना गाते हैं। आप देख लीजिए ना कि इनके जो है डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए कि टीवी चैनल में कुछ इनके जो है चीफ मिनिस्टर मेघालय के कॉनराड सांगमा, इनके समर्थन में है रियो जी, वो बोल रहे हटाने के लिए। एसआईटी का गठन जो है नागालैंड सरकार कर रही है, बोलते कि हमने एसआईटी कर दिया है। एफआईआर नागालैंड की पुलिस कर रही है सेना के ऊपर, और ये लोग जो है यहाँ पर गाना गाने लगे और हमको राष्ट्रवाद सिखाने के लिए पहुंच गए। आप इंटेलिजेंस की कमी तो इनके प्रवक्ता और अमित शाह और मोदी जी को है, और कोई नैतिकता नहीं है कि सरकार हटाने के लिए राजस्थान जाते गृह मंत्री घटना होने के बाद और बोलते हमको बोल रहे नैतिकता के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में कि जो है 14 लोग मारे गए और राजस्थान चले गए अमित शाह। दो मुहा रवैया क्यों है गौरव जी? इसके बाद कौशिक में आ रही हूं आपके पास। दो मुहा रवैया क्यों है? नागालैंड मेघालय दोनों के सीएम बोल रहे हैं ना। उत्तर देता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हाँ मैं बताता हूं। सबसे पहले तो एआईएमआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको फर्क नहीं पता उग्रवादियों में और सिविलियंस में।
अरे आपको फर्क पता है आतंकियों में और हमारे नागरिकों में? क्योंकि आप तो लाशों पे राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। आपको याद है ओवैसी जी ने जो आतंकी थे उनको कहा था विधिक सहायता दूंगा। आपको ये समझ में आता है? मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब से एनडीए भाजपा की सरकार आई है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां से आफ्सपा हटा। वारिस पठान, आपका मौका है, रिस्पॉन्ड करें आप गौरव जी की बातों का। वारिस साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि गौरव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता है। अरे सर, कभी नागालैंड गए हैं आप? मरतबा भी उन्होंने जो 14 मासूमों की आपके जान नेता चले गई, कभी उसमें ना नागालैंड खेद गए किया, हैं? एक ना सेकंड खंडन वारिस किया। साहब, वारिस साहब एक सेकंड, आपके अरे नेता हमारे कभी देश के नागालैंड गए नागरिक हैं? हमारे देश के नागरिकों को मार दिया गया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप गए हैं कभी? पता नहीं, मैं नहीं गया सर, नागालैंड। परिस्थितियों को तो समझना पड़ेगा ना, जाके देखना होगा ना, कुछ तो सेना के विवेक पर भरोसा करना होगा ना। कोई भी भारतीय सैनिक जानबूझकर तो नागरिक को नहीं मानेगा ना सर, इतना तो विश्वास है आपको? तो किस तरह से मार दिया गया 14 लोगों को? किस लिए मार दिया गया 14 लोगों को? आप कौशिक देका को नहीं सुन रहे थे क्या? कोल माइनर्स में इनको समझ में नहीं आता है सेपरेटिस्ट है या ये मार दिया क्योंकि उनको दिया गया है ना, आफ्सपा के अंदर पावर दिया गया है कि आप मारिए और या गौरव भाटिया बैठ के बचा लेंगे उनको। अरे कब तक मासूम बेगुनाहों की जान लेते रहोगे और कातिलों का समर्थन करते रहोगे गौरव भाटिया? और कब तक दूसरों पे इल्जाम लगाओगे? लाशों पे राजनीति करना आपकी मोनोपोली और आपका काम ही बन चुका है ये, कि आपको अच्छा लगता है कि मारो मासूम बेगुनाहों को, उस पर अपना पावर दिखाओ, नाम करो और इंटेलिजेंस का थोड़ा सा फेलियर हो गया था। अरे आपके इंटेलिजेंस फेलियर ने 14 लोगों की जान ले ली, 14 परिवार आज वो गए, मालूम है आपको? मगर आपको शर्म नहीं, आप इसमें भी सियासत करोगे? प्रोसिक्यूट करोगे या नहीं बताइए? जिन लोगों ने मारा है इनको सैंक्शन करोगे टू प्रोसिक्यूट? आप में हिम्मत नहीं है, आप एक कमेटी बिठा दोगे एसआईटी की। अमित शाह रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? अमित शाह है ना, गृह मंत्री तो है और नागालैंड के वासी अपने देश के वासी थे। गौरव भाटिया साहब याद रखना इस बात को, मासूम थे, मार दिया गया, आपको शर्म आना चाहिए। आज तो आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं बिल्कुल खंडन करता हूं, जिन लोगों ने जान ली उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए कानूनी तौर से, और जो इंचार्ज है उस देश का जिसके अंदर इस तरह की घटना हुई उस शख्स को रिजाइन करना चाहिए। आपका ये स्टैंड ये होना चाहिए था। तो यहां वहां की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा और मेरी बात का जवाब दो वन लाइनर के अंदर। गौरव भाटिया, देश सुन रहा है आपको, पूरा दुनिया देख रहा है आपको, शर्म करिए थोड़ा गौरव भाटिया। इंसानियत पहले, इंसानियत पैदा कर दी है, सियासत बाद में कर लेना, पहले इंसान बन जाओ, इंसानियत पैदा करो। और इंसानियत के नाते आपका मेरा सबका फर्ज बनता है कि जो कातिल है जिसने बारबारी किलिंग की है उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, गौरव जी छोटा सा जवाब देंगे, उसके बाद से मैं डॉक्टर अजय कुमार को रिपील करो। आप खाली बोल रहे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। मिस्टर भाटिया सुनिए, जब इन लोगों को सुनते हैं ना तो बड़ी चिंता होती है कि हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो आर्मी के लिए ये कह रहे हैं कि मासूमों की जान कब तक लेते जाओगे। दुखद है अंजना जी, 14 लोग भारतीय थे हमारे, उनकी जान चली गई। 14 लोग मासूम नहीं थे, लेकिन आपके हिसाब से 14 लोग सेपरेटिस्ट थे। शांत कराइए अंजना जी प्लीज, शांत। गलत बात है वारिस साहब। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताऊं, इनको आफ्सपा का ए नहीं पता है असदुद्दीन ओवैसी की तरह। क्या ये सत्य नहीं है कि लाखों जवान करोड़ों परिवारों को रोज सुरक्षित करते हैं और इनके जैसे नेता जो जहरीले बयान दे रहे हैं आर्मी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, ये भी इसलिए दे पाते हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस आर्मी की है और वो आर्मी 1 सेकंड में तय करती है कि उनको आत्मरक्षण में क्या करना है। रुक जाइए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, बीच में पूरा करने दीजिए। आर्मी का पूरी तरह से आप कमजोर खिलाड़ी हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आर्मी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं आपके मुंह से। आर्मी की बारे में बता दीजिएगा कितना सम्मान करता हूं। गलत बेवजह ठीक है वारिस साहब, ठीक है। गौरव जी देखिए, मैं एक बात सभी दर्शकों के समक्ष जरूर रखना चाहूंगा, ये भी एक पक्ष है और इसीलिए जांच एसआईटी से कराई जा रही है कि हमने एक सैनिक भाई को खोया है, वो शहीद हुआ है। यह भी एक सत्य है कि इसी आर्मी के जवानों ने, जो 2 लोग थे चोटिल हुए अंजना जी, उनको अस्पताल लेके गए। यह भी सच है कि आर्मी की जो अपनी गाड़ी थी उस पे भीड़ ने हमला किया और यह भी सच है कि आत्मरक्षार्थ आर्मी ने कुछ कदम उठाए। वो आवश्यक थे या आवश्यकता से ज्यादा थे, ये तय होना चाहिए और इंसाफ सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए जांच गठित हो रही है। लेकिन
दुख के साथ कहता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस हो, AIMIM हो, ये सही नहीं है। और मेरा दिल अगर आप पूछें तो यही कहेगा जो कौशिक डेका जी ने कहा है, उन्होंने एक बात रखी, लेकिन आपने देखा कि किसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है नफरत का, राजनीति का। उसको वो आंकड़े नहीं सुनाई दिए, ना कान से सुनाई दिया, ना आंख से दिखाई दिया। वो बोलते रहे, केवल और केवल राजनीति करना ही इनका ठीक है। मकसद है। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, ये तो अजीब स्थिति है कि ये राग गा रहे हैं कि हम बड़े चिंता में हैं, हमें बहुत दुख है कि इतने लोग मारे गए। यही गृह मंत्री जी राजस्थान में सरकार को उखाड़ने के लिए घटना के बाद बैठ गए, वहां पर भाषण दे रहे थे, वहां पर चले गए, राजस्थान में भाषण दे रहे थे, घटना हो चुकी थी, और टीवी में आकर इस तरह की बातें करना, कम से कम तनीक से तो लोक लाज रखिए गौरव जी। पहले तो गृह मंत्री जी के बारे में। दूसरी बात क्या है कि कौशिक जी के बात में मानता हूं, लेकिन एक चीज चिंता की विषय जरूर है, क्योंकि मैं तो नागालैंड कई बार जा चुका हूं, और मैं नागालैंड मोन जिला से जो है 20 दिन पहले मैं वहां पर गया था एक कार्यक्रम में। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नागालैंड में जब से ये लोग ने कहा कि हमारे पीस टॉक्स चल रही है, लगातार अनेक इंसर्जेंट ग्रुप्स, अलगावादी संगठन जो है टैक्स वसूलने वहां की जनता से, क्योंकि नागालैंड में कोई इनकम टैक्स या किसी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन लगातार लोग पीड़ित हैं, कोई डीकमिश्निंग ऑफ आर्म्स नहीं हुआ है। तो अगर आपको लगे कि पीस है, कौशिक जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो है संशोधित करना चाहूंगा, क्योंकि ये पीस टॉक के माध्यम से अगर आपने कहा कि वायलेंस नहीं है, तो एक्सटॉर्शन चल रहा है पूरे नागालैंड में। हमने लगातार कहा है कि लगातार, और आप वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, many taxes, ये नागालैंड की जनता जो है लगातार शिकायत कर रही है कि we don't want many taxes, we want one government, one law, one tax। ये वो समस्या है। तो अगर आपको लगे कि बहुत स्थिति नियंत्रण में नागालैंड में, वो गलत है। दूसरी बात क्या है कि SIT की गठित करना, वो SIT की जो सरकार ने, जो नागालैंड सरकार ने जो है गठित किया है, वो तो नागालैंड सरकार ने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये हमारे गौरव भाटिया जी और इनके जो है डोंगी राष्ट्रवादी के अनुयायी लोग के एक ही अनुरोध होगा कि ये आफ्सपा के बारे में जो कॉनराड सांगमा और रियो जी ने कहा है, इनके मुख्यमंत्री तो मेघालय के हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सरकार, कम से कम टीवी चैनल में तो स्पष्ट कर दीजिएगा कि वो गलत है। कम से कम ये तो बता दे, नहीं तो बोलिएगा कि आप ढोंगी हैं। कभी जब हम टीवी में आते हैं तो आप बोलते हो, हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, जब आपके लोग बोलते तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है गौरव जी, छोटा सा कमेंट कौशिक से भी मैं एक बार कमेंट लेना चाहूंगा। हम आपको टोकेंगे, कांग्रेस पार्टी को जो है अपने लोग जब करते हैं। ठीक है, उस पर हालांकि मैंने उनसे बोल दिया था 2-3 तरह के चश्मे रखने होंगे गौरव जी, क्यों, फिर सब समझ में आ जाएगा। बीजेपी वाले बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजना जी सुनिए, मैं बताता हूँ, सबसे बातचीत की जाएगी, लेकिन ढोंगी कौन है ये जरूर बताना जरूरी है आपके चैनल पे। बड़े संक्षिप्त में बताता हूँ। आफ्सपा लाया कौन था अजय जी, आपको पता है? 1958 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश से कांग्रेस पार्टी। 32 साल तक मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के 9 जिले ऐसे थे, आफ्सपा लगी रही। शासन आपका था ज्यादातर समय, आप नहीं हटा पाए, हमने हटा के दिखाया, वहां पे स्थिति को बेहतर किया। तीसरी बात, मैंने आपको मणिपुर का उदाहरण दिया। यूपीए के शासन में 1528 नंबर लिख के राहुल गांधी को बताइएगा, ये फेक एनकाउंटर किलिंग हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा आपकी सरकार को, शायद आपको जानकारी नहीं है। और एक अंत कर दूं बात से, अजय जी सुना करिए, आपको फायदा होगा, सुनिए। ढोंगी कौन, ढोंगी कांग्रेस पार्टी क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बोल में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी 2 नेता या व्यक्ति एक साथ ना बोले, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है मिस्टर भाटिया, प्लीज कंप्लीट। और अंत में ढोंगी कौन मैं आपको बताता हूं अंजना जी, इनका मैनिफेस्टो 2019 का उठाइएगा। ये तो कश्मीर से भी कह रहे थे आफ्सपा हटाएंगे, इनका बस चले तो ये हर जगह से आफ्सपा भी हटाए और आर्मी भी, जिससे आतंकवाद बढ़े।